सगाई और शादी के बीच का समय बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि होने वाली बीवी से आप मिल नहीं सकते और पुराने वाली मिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। सुनो, हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। बारात लौटने के बाद लड़कों का सबसे बड़ा वहम, अरे यार 1 घंटा और रुक जाता तो पीली सूट वाली पक्का थप्पड़ जाती। अच्छा ये बताओ, शादी में लड़कियां नागिन डांस क्यों नहीं करती? अरे इसलिए नहीं करती, कहीं वो अपने असली रूप में ना जाएं। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्दों का दिल मिट्टी की तरह। फिर दोनों की शादी हो जाती है और फिर जिंदगी कीचड़ हो जाती है। इंसान को शादी करने के बाद ही पता चलता है कि पति पत्नी वाले चुटकुल्ले सिर्फ चुटकुल्ले नहीं होते हैं, बल्कि हकीकत से सामना होता है। दोस्तों, शादी बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन खेला बच्चों के लिए ही जाता है। पत्नी की बातें और पंडित की कथा दोनों एक जैसी होती है। भले ही कुछ समझ में आए न आए, पर सुनने का नाटक करना ही पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों से एक प्रश्न है, कमेंट में जरूर उत्तर बताइएगा। गलतियों पे डालने वाला पर्दा कितने रुपए का मीटर आता है? दोस्तों, दुनिया का एक सच है, पति कितना भी शॉपिंग पे खर्चा क्यों न कर दे, लेकिन पत्नी अंत में दुकानदार को ही थैंक यू बोलेगी। दोस्तों, इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आज इंसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसों से प्यार किया जा रहा है। दोस्तों, आजकल एक फैशन चल रहा है, किसी को फोन कीजिए तो जल्दी उठाता नहीं है, लेकिन एक सच्चाई बात बताऊं, फोन उठाने के समय सबके पास होता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि कॉल किसने किया है। जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। दोस्तों, आजकल के माहौल देख के मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि लड़कियां के पास हजारों बॉयफ्रेंड हो, फिर भी आपको यकीन दिलाते रहेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं। पहले जब शादी होता था तो घर के लोग खाना बनाते थे और बाहर के लोग आते थे डांस करने के लिए, लेकिन दोस्तों अब घर के लोग ही डांस करते हैं और बाहर के लोग आते हैं खाना बनाने के लिए। दोस्तों, मिर्ची तो यूं ही बदनाम है, तीखा तो लोगों को सच बोलने से लगता है। दोस्तों, शादी के 3 महीने बाद सासू माँ ने अपने दामाद को फोन किया, दामाद जी घर में सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, सासू माँ यहाँ का छोड़िए, आपके वहाँ सुकून है ना? दोस्तों, मैं मंदिर गया और भगवान जी को पुराना 2000 का नोट चढ़ा दिया। देख के पंडित जी भड़क गए, तो मैंने कहा, पंडित जी ये नोट तो मैंने भगवान जी को दिए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? दोस्तों, दुनिया में सब चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने में पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा? दोस्तों, एक शेर को आप कितना भी दारू पिला दीजिए, वो कभी भी आदमी नहीं बनता, लेकिन एक आदमी को आप पौआ भी पिला दीजिए तो वो फट से शेर बन जाता है। दोस्तों, बाइक चलाते वक्त सीटी तो अपने संतुष्टि के लिए बजाते हैं, पर सुनता कोई नहीं है। दोस्तों, नसीब का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। जिन सरे कटे आलूओं को हम लोग बाजार में लेते वक्त छांट देते हैं, वही सरे कटे आलू हम लोग को समोसा और पानी पूरी में मिला कर लोग दे देता है।
दोस्तों मुर्गा मछली अंडा लोग दबा के खाते हैं और सावन आते ही शाकाहारी बन जाते हैं। जब ईश्वर को सब कुछ पता ही है तो बताइए हम लोग मूर्ख किसे बनाते हैं। एक लड़की को मैंने कहा तुम्हारी सैंडल बहुत अच्छी है, तो लड़की बोली उतारूं क्या? तो फिर मैंने कहा तुम्हारी सूट सलवार भी बहुत अच्छी है, तो पगली ने कोई जवाब ही नहीं दी। एक पड़ोसी ने भाभी जी से बोला भाभी जी भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भाभी बोली भाई साहब से हमारा झगड़ा हो गया है इसीलिए वो गार्डन में है। तो फिर पड़ोसी बोले नहीं नहीं भाभी जी मैंने तो गार्डन में देखा हूँ, नहीं है वहाँ। तो फिर भाभी बोली आपने खोद के देखा क्या? फेसबुक ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप दूसरे के बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। बाबा एक पति ने अपने पत्नी को बस में करने के लिए एक बाबा से ताबीज बनवाया। 1 महीने के बाद वापस बाबा लग जाकर पति बोले बाबा आपके द्वारा बनाए गए ताबीज से मेरी पत्नी तो बस में नहीं आ पाई, पर पड़ोस 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, पगली पट ही नहीं रही है। अगर वो पत्थर दिल है तो मैं भी ड्रिल मशीन लेकर बैठा हूँ, दिल में जगह तो बना ही लूंगा। क्या सोच है रे तेरी? मतलब बीबी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती, हर 2-4 दिन में एक बार मनानी ही पड़ती है। चतुर पत्नियां शादी के मेकअप वाली फोटो को ताउम्र संभाले रहती है और जब अपने पति से झगड़ा होता है तो अपने बच्चों को दिखाकर बोलती है देख बेटा मैं पहले कैसी थी और तेरे पापा ने कैसा बना दिया। बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि नया जनरेशन का लड़का बहुत खराब है, तो मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी कुछ कम नहीं थे। टीवी का एंटीना सेट करते करते कब पड़ोसन को सेट कर लेते थे पता ही नहीं चलता था। एक भिखारी ने दरवाजे पे आवाज लगाई कि भाईजी रोटी मिलेगा क्या? तो अंदर से आवाज आई बीबी घर पे नहीं है। तो भिखारी ने बोला अबे साले चुम्मा नहीं मांग रहा हूँ, रोटी मांग रहा हूँ, वो तो तू भी दे सकता है। अदालतों में गीता कुरान की कसम के बजाय अगर 3 पैक पिला के गवाही ली जाए तो सही फैसला आने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। बाबा बीड़ी पीने के बाद लोग उसे जूते से ऐसे मसलते हैं जैसे बीड़ी ने उनके खिलाफ कोर्ट में कोई गवाही दे दिया हो। बाबा शादीशुदा आदमी अपना राशि फल कभी नहीं देखता, वो तो बीवी को च्या करने से ही अंदाजा लगा लेता है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। बाबा दोस्तों क्या जमाना आ गया है कि सैलरी कम बताते हैं तो लोग इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताते हैं तो लोग उधार मांग लेते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि सैलरी बचाऊं या इज्जत। एक लड़का ने लड़की को बोला बोलो इस बार कितने का रिचार्ज कर दूं? तो लड़की बोली क्या लगता है तुमको, हर बार मैं रिचार्ज करवाने के लिए ही फोन करती हूँ तुमको, इस बार रिचार्ज के साथ साथ 2 ड्रेस भी दिलवा दो ना। गर्लफ्रेंड पतली ही होनी चाहिए, जानते हैं क्यों? कम से कम गुस्सा आए तो उसे फूंक कर भी उड़ा सकते हैं। पति पत्नी में जोरदार लड़ाई हो रहा था तो पति बोला तेरे जैसे 50 मिलेगी, तो पत्नी हंसते हुए बोली अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। चांद भी क्या अजीब चीज है, जालिम बचपन में मामू और जवानी में जानू नजर आते हैं।